तो हमारा आज का जो क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, वह है, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तराइन का जो पहला युद्ध है वह कब लड़ा गया था। हमारे सामने ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा। ए ऑप्शन है 1182 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1155, सी ऑप्शन है 1192 और डी ऑप्शन है 1191। तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तराइन का जो पहला युद्ध है वह कब लड़ा गया था, इस बात पर फोकस कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों। हाँ वेरी गुड, सबके हाथ सराहना प्रारंभ हो चुके हैं। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा, तो इसमें जो राइट आंसर है वह है डी आंसर। तराइन का जो पहला युद्ध लड़ा गया था, पृथ्वीराज चौहान वर्सेज मोहम्मद गौरी की सेना के मध्य लड़ा गया था प्यारे विद्यार्थियों। और इस युद्ध की कंडीशन क्या रही, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले समझना है। तराइन का पहला युद्ध हुआ, पृथ्वीराज चौहान, ये थर्ड है, पृथ्वीराज चौहान वर्सेज मोहम्मद गौरी की सेना के बीच में लड़ा गया। गौरी की सेना के बीच में लड़ा गया था। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की सेना को बुरी तरह से पराजित करने का कार्य किया था मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिएगा, इसमें जो विजय रहा था वो कौन रहा था, पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में विजय रहा था। पृथ्वीराज चौहान है थर्ड नंबर वाला। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर मैं बात करता हूं प्यारे विद्यार्थियों। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, वह है पृथ्वीराज ने गुजरात पर आक्रमण करके किसको हराया था। पृथ्वीराज चौहान जो है उसने गुजरात के किस शासक को पराजित किया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस बात पर हमें फोकस करना है। तो हमारे सामने ए ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों भोज परमार, बी ऑप्शन है भीम देव सेकंड, सी ऑप्शन है धारावर्ष और डी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों कपिलधर। तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाँ सर दीजिएगा। हाँ, सबके हाथ सराहना प्रारंभ हो चुके हैं। वेरी गुड मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें जो राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों वह है भीम सेकंड। भीम सेकंड को लेकर मैं बात करूं तो भीम सेकंड को पृथ्वीराज चौहान ने पराजित करने का कार्य किया था। और ये एक युद्ध हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1184 ईस्वी में। 1184 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था। युद्ध का नाम था नागौर का युद्ध। इस नागौर के युद्ध में प्यारे विद्यार्थियों पृथ्वीराज चौहान ने भीम सेकंड की सेना को बुरी तरह से पराजित किया था। बाद में इनके बीच में क्या हो चुकी थी प्यारे विद्यार्थियों, संधि हो चुकी थी। और आपको ये पता होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस युद्ध का कारण क्या था। इस युद्ध का कोई ना कोई कारण था, इसी वजह से युद्ध हुआ था प्यारे विद्यार्थियों। आपको पता है आबू है, और मैं आबू की बात करूं, आबू की एक राजकुमारी हुआ करती थी। आबू में जो शासक था उसका नाम था सलखा। और इस सलखा की एक राजकुमारी हुआ करती थी, उसकी पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम था प्यारे विद्यार्थियों इच्छन कुमारी। इच्छन कुमारी। और इस इच्छन कुमारी की विशेषता क्या थी प्यारे विद्यार्थियों, कि ये इच्छन कुमारी से जो विवाह कर लिया था वो किसने कर दिया लिया था, पृथ्वीराज चौहान ने। जबकि इच्छन कुमारी से जो विवाह करना चाहता था प्यारे विद्यार्थियों, वो कौन करना चाहता था, भीम सेकंड करना चाहता था। और इसको लेकर के इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध को कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों नागौर का युद्ध। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने बुरी तरह से पराजित करने का जो कार्य किया था, किसको किया था, भीम सेकंड को किया था प्यारे विद्यार्थियों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में बात करें। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा प्यारे विद्यार्थियों, 1194 ईस्वी में लड़ा गया युद्ध में जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। बताओ ये युद्ध कौन सा था, कि कौन से युद्ध में प्यारे विद्यार्थियों मोहम्मद गौरी है उसने जयचंद गढ़वाल को पराजित करने का कार्य किया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा, हाँ अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीर बालिका, सारे युद्ध महिलाओं को लेकर नहीं हुआ, कुछ अपने आन बान शान और अभिमान को लेकर भी हुआ था प्यारे विद्यार्थियों। इस बात पर फोकस कीजिएगा। हाँ कुछ हुए युद्ध हुए हैं महिलाओं को लेकर के, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन सारे युद्ध महिलाओं को लेकर नहीं हुए थे प्यारे, ध्यान दीजिएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि इसमें ए ऑप्शन है तराइन का युद्ध, बी ऑप्शन है भूथाला का युद्ध, सी ऑप्शन है खजुआ का युद्ध और डी ऑप्शन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों चंदावर का युद्ध। ये जो चार युद्ध हैं, इसमें कौन सा युद्ध था प्यारे विद्यार्थियों जिसमें पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी ने इसको पराजित करने का कार्य किया था। देखिएगा यहाँ पर जो, हाँ सबका राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा राइट आंसर इसमें चंदावर का युद्ध। ये युद्ध हुआ था प्यारे विद्यार्थियों 1194 ईस्वी में। 1194 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध पर हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि आपको पता है जयचंद गढ़वाल ने ही मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हाँ प्रजापति गरिमा, बिल्कुल हम फाइन प्यारे विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा। तो मैं आपको बता रहा था 1194 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध की विशेषता क्या थी प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ये युद्ध है
इस युद्ध के अंदर ध्यान देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में, यहाँ पर जयचंद गढ़वाल ने इस मोहम्मद गोरी को भारत में आमंत्रित किया था पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए। इस बात पे ध्यान देना है प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए इन्होंने आमंत्रित किया था। याद रखना, पत्थर फेंकने वालों के घर भी शीशे के होते हैं, और अंत में प्यारे विद्यार्थियों इसे भी हार का सामना करना पड़ा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस बात पर फोकस कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं प्यारे विद्यार्थियों, तराइन का जो युद्ध हुआ था, तराइन के कितने युद्ध हुए थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? दो युद्ध हुए थे, एक तो पहला, एक है दूसरा। पहला युद्ध हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1191 ईस्वी में, और दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। देखिएगा, भूतला के युद्ध को लेकर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो भूतला का युद्ध हुआ था 1227 ईस्वी में। भूतला का युद्ध हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कब हुआ था? 1227 ईस्वी में। इस युद्ध की विशेषता क्या है? एक तरफ जो है प्यारे विद्यार्थियों भूतला के युद्ध में, एक तरफ जो सेना थी वह थी इल्तुतमिश की सेना। इल्तुतमिश की सेना थी जो दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था, और दूसरी तरफ मेवाड़ी जो सेना थी, और मेवाड़ का जो शासक हुआ करता था उसका नाम था जेतर सिंह। इस जेतर सिंह ने प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, इस जेतर सिंह ने बुरी तरह से पराजित किया था किसको? इल्तुतमिश को। और इल्तुतमिश कहाँ का सुल्तान था? दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, लेकिन देखो, भूतला का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था प्यारे विद्यार्थियों? अभी इसी पहले मैंने अभी इसी क्वेश्चन में व्याख्या की थी इसकी, इसको लेकर देखेगा। यहाँ पर ए ऑप्शन है हमारे सामने बप्पा रावल और चित्रांगद मौर्य के मध्य, बी ऑप्शन है हमारे सामने जेतर सिंह और शेरशाह के मध्य। देखेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सी ऑप्शन है हमारे सामने राणा हमीर और जेतर सिंह के मध्य, और डी ऑप्शन है जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य। हाँ, बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों, सभी के आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा, तो इसमें जो राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों वह है जेतर सिंह वर्सेज इल्तुतमिश की सेना के मध्य ये युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में जो पराजित हुआ था वो कौन हुआ था? इल्तुतमिश पराजित हुआ था। इस युद्ध में विजय रहा था वो कौन रहा था? जेतर सिंह रहा था। इस बात पर मैं थोड़ा सा फोकस करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कंडीशन क्या रही थी? क्योंकि आपको पता है ये भूतला के युद्ध में जब ये इल्तुतमिश की सेना पराजित होती है, तो इस इल्तुतमिश की सेना ने जो इसकी राजधानी हुआ करती थी जेतर सिंह की, उस राजधानी का नाम था नागदा, और इस नागदा को विध्वंस करने का कार्य किया था मेरे प्यारे विद्यार्थी। याद रखना, नागदा को जब विध्वंस कर दिया था तो फिर आपको पता है जेतर सिंह अपनी नई राजधानी तो बनाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और इसने क्या किया था? चित्तौड़ में परमारों का अधिकार हुआ करता था, परमारों को पराजित करके इसने चित्तौड़ को क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनाया था प्यारे विद्यार्थियों। चित्तौड़ को क्या बनाया? अपनी राजधानी। किसने? जेतर सिंह ने। याद रखना, चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला मेवाड़ का अगर पहला राजा पूछ लिया जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो कौन था? वो भी कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जेतर सिंह था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा, चित्तौड़ का पहला शाखा कब हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चित्तौड़ का जो पहला जो शाखा हुआ था वो कब हुआ था? हमारे सामने ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों 1399 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है हमारे साथ 1301 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1303 ईस्वी, और चौथा ऑप्शन है 1334 ईस्वी। प्यारे विद्यार्थियों हाँ सर दीजिएगा, जल्दी से जल्दी हाँ सर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। हाँ देखिएगा, हमारे सामने ए ऑप्शन है 1399 ईस्वी, बी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों 1301 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1303 ईस्वी, और डी ऑप्शन है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। सबके आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो राइट आंसर है वह है 1303 ईस्वी। 1303 ईस्वी में प्यारे विद्यार्थियों यह युद्ध हुआ था, ये साका हुआ था। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1303 ईस्वी में यह साका हुआ था। साका की कंडीशन क्या रही देखिएगा। राहुल सिंह, हाँ आप सभी का हम हार्दिक स्वागत है, हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देखिएगा, तो मैं आपको बता रहा था ये 1303 ईस्वी में ये चित्तौड़ का शाखा हुआ था। और शाखा को लेकर बात करते हैं पहले तो शाखा में क्या क्या होता है इस बात पर हमें थोड़ा सा फोकस करना है। शाखा एक तो होता है हमारे सामने केसरिया, एक तो होता है प्यारे तो केसरिया, और एक होता है जौहर। एक तो होता है केसरिया और एक होता है जौहर। तारीख पूछ ली जाए तो 26 अगस्त है प्यारे विद्यार्थी, याद रखना 26 अगस्त। 26 अगस्त 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ था। इसकी बात करूं केसरिया जो किया था वहां पर रावल रतन सिंह ने किया था, रावल रतन सिंह। और यहां पर जोर करने का जो कार्य किया था इसकी रानी थी, और रानी का नाम तो आपको पता है प्यारे विद्यार्थी, बहुत ही सुंदर रानी थी प्यारे विद्यार्थी इतिहास में, रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी
इसको लेकर के ये युद्ध साका हुआ था प्यारे दिया। तो इस बात पर हमें फोकस करना है कि साका जो चित्तौड़ का जो पहला साका हुआ था 26 अगस्त 1303 ईस्वी में हुआ था प्यारे दिया। तो एक तरफ जो केसरिया हुआ था, दूसरी तरफ जोर, केसरिया जोर को मिलकर के इसका निर्माण होता है, साके का निर्माण होता है। केसरिया जो करने का जो कार्य किया था वो रावल रतन सिंह ने किया था, और जोहर जो किया था रतन सिंह की रानी थी, उसका नाम क्या था, पद्मिनी, जो सबको पता है प्यारे दिया सिंगल द्वीप की राजकुमारी हुआ करती थी, बहुत ही सुंदर थी प्यारे दिया। देखिएगा हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है प्यारे विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने सिवाना दुर्ग जो बाड़मेर में है, अभी वर्तमान में बालोतरा में पड़ता है प्यारे विद्यार्थियों, इस पर जो अटैक किया था, आक्रमण किया था, वो कब किया था? हमारे सामने ए ऑप्शन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1301 ईस्वी, बी ऑप्शन है हमारे सामने 1303 ईस्वी, सी ऑप्शन है हमारे सामने 1308 ईस्वी, और डी ऑप्शन है हमारे सामने 1311 ईस्वी। प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं। तो देखिएगा सबके आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 1308 ईस्वी। मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया था, वो कब किया था? 1308 ईस्वी में। और आपको पता है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना इस बात पर, सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, उसका एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था प्यारे विद्यार्थियों कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग, कमालुद्दीन गुर्ग। और इस कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ पर आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है प्यारे विद्यार्थियों। इस युद्ध की विशेषता क्या है? उस समय सिवाना का जो राजा की मैं बात करूं, यहाँ के शासक की मैं बात करूं, तो प्यारे विद्यार्थियों उस समय सातल देव या शीतल देव का नाम का एक राजा हुआ करता था चौहान वंश का, जिसे शीतल देव या सातल देव भी कहा जाता है, ये चौहान वंश का था। और प्यारे विद्यार्थियों इन दोनों के मध्य युद्ध होता है, ये सातल देव चौहान अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ में लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था। ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो इस युद्ध में प्यारे विद्यार्थियों ये लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। और इधर सेनापति की मैं बात करूं, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? कमालुद्दीन गुर्ग। यहाँ पर याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान देना थोड़ा सा, कि अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया था इस युद्ध में? ध्यान दीजिएगा, तो इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति हुआ करता था, उसका नाम था नाहर खां। ये नाहर खां प्यारे विद्यार्थियों मारा गया था, इस बात पर याद रखना है हमें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन ने जालौर पर आक्रमण करके जालौर का नाम क्या रखा था? प्यारे विद्यार्थियों अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने जालौर दुर्ग पर आक्रमण किया था, और जालौर दुर्ग का नाम बदल करके क्या रख दिया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? याद रखेगा हमारे सामने ए ऑप्शन है खिजराबाद, बी ऑप्शन है मोमिनाबाद, सी ऑप्शन है खेराबाद, और डी ऑप्शन है हमारे सामने जलालाबाद। प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों नुसरत खां का जो संबंध है वह रणथंबोर से है, ध्यान दीजिएगा। हाँ बिल्कुल राइट आंसर है, सभी का राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर दुर्ग का नाम बदल करके क्या रख दिया था प्यारे विद्यार्थियों? वो रख दिया था प्यारे विद्यार्थियों जलालाबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर दुर्ग का नाम बदल करके क्या रख दिया था? जलालाबाद रख दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर दुर्ग का नाम बदल करके क्या रखा था? जलालाबाद रख दिया था प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा खिजराबाद, सबसे पहले मैं बात करूं, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदल करके क्या रख दिया था? खिजराबाद रख दिया था। हमारे सामने देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आगे बात करूं, मोमिनाबाद को लेकर मैं बात करूं, तो मोमिनाबाद है वह है जयपुर, और उस समय जिसे आमेर कहा जाता था। खेराबाद की मैं बात करूं, तो खेराबाद जो नाम रखा था प्यारे विद्यार्थियों, वह सिवाना का नाम बदल करके क्या रख दिया था? सिवाना जो है, सिवाना दुर्ग का नाम बदल करके क्या रख दिया था? खेराबाद रख दिया था। जालौर दुर्ग की मैं बात करूं, तो जालौर दुर्ग का नाम बदल करके क्या रख दिया था प्यारे विद्यार्थियों? तो जलालाबाद रख दिया था। वेरी गुड, सबका अमन मीणा बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों शाहजहाँ की डेथ को लेकर मैं बात करूं, तो ध्यान दे प्यारे विद्यार्थियों 1658 ईस्वी में बेचारे को गिरफ्तार कर लिया था, ध्यान दे लेना, शाहजहाँ को बेचारे को, क्योंकि चारों जो बेटे हैं वो लड़ाई लड़ने लगे, तो उस समय ये मान करो मरा मरा तो बेचारा 1665 में था रे वो, लेकिन उस समय उसको कैद कर दिया था बेचारे को। देखिएगा राजस्थान के किस युद्ध में तैमूर ने आक्रमण किया था? प्यारे विद्यार्थियों जो तैमूर है वह आक्रमण करने के लिए जो आया था, वो किस युद्ध में आक्रमण किया था उसने याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। हमारे सामने ए ऑप्शन है चंदावर का युद्ध, बी ऑप्शन है भूतला का युद्ध, सी ऑप्शन है बटनेर का युद्ध, और डी ऑप्शन है कोषाणा का युद्ध। आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबके आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूँ
कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हाँ सर दीजिएगा। हाँ आंसर आना प्रारंभ हो चुका है। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा प्यारे विद्यार्थियों वो रहेगा बटनेर का युद्ध। और बटनेर जो स्थान पड़ता है वह कहाँ पड़ता है रे? हनुमानगढ़ में पड़ता है, हनुमानगढ़ में स्थित है। और भूताला के बारे में तो आप जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर रहे हैं। राजस्थान के किस जिले में जल जोहर का पहला प्रमाण मिलता है? राजस्थान के जो ऐतिहासिक दृष्टि से की मैं बात करूं प्यारे तो राजस्थान के इतिहास में जल जोहर का जो प्रमाण मिलता है वो किस दुर्ग में मिलता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? देखिएगा हमारे सामने ए ऑप्शन है भरतपुर, बी ऑप्शन है चित्तौड़, सी ऑप्शन है रणथंभौर और डी ऑप्शन है जैसलमेर। प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। सभी के आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। तो रणथंभौर जो युद्ध है या रणथंभौर जो दुर्ग है इस पर मैं बात करूं, रणथंभौर दुर्ग में हाँ सबका राइट आंसर है 11 जुलाई 1301 ईस्वी में, 11 जुलाई 1301 ईस्वी में रणथंभौर का पहला प्यारे विद्यार्थियों क्या हुआ था? जोर हुआ था। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हाँ सबका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सारंगपुर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो सारंगपुर जो है वह युद्ध हुआ था प्यारे विद्यार्थियों किस किस के बीच में हुआ था? सबका आंसर हाँ सभी का आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा तो मोहम्मद गौरी और राणा सांगा, बी है कुंभा मोहम्मद बेगड़ा, सी ऑप्शन है कुंभा मोहम्मद खिलजी और डी ऑप्शन है राणा हमेर और मोहम्मद खिलजी। प्यारे विद्यार्थियों आंसर दीजिएगा। हाँ राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों, सभी का राइट आंसर है बिल्कुल। प्यारे विद्यार्थियों कुंभा और मोहम्मद खिलजी के बीच में जो युद्ध हुआ था, युद्ध का नाम था सारंगपुर का युद्ध। कब हुआ था प्यारे विद्यार्थियों? 1437 ईस्वी में हुआ था। सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था वो 1437 ईस्वी में हुआ था प्यारे विद्यार्थियों। और इस युद्ध में राणा कुंभा ने मोहम्मद खिलजी को बंदी बना करके लगभग 6 माह तक चित्तौड़गढ़ जेल में रखा था। बाद में सम्मान से इसे रिहा कर दिया था प्यारे विद्यार्थियों। किसी उपलक्ष्य में प्यारे विद्यार्थियों राणा कुंभा को थोड़ा सा दया आती है और इसको बाद में से क्या कर दिया था? रिहा कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों। कोषाणा का युद्ध कब हुआ था या किस किस के मध्य हुआ था? इस बात पर हमें फोकस करना है प्यारे विद्यार्थियों। जय श्री राम जी सर, जय श्री राम प्यारे विद्यार्थियों। गणी गणी खम्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं प्यारे विद्यार्थियों। पर हम थोड़ा सा क्वेश्चनों पर बात कर लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैं कमेंट ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो ध्यान देना फिर। देखिएगा ए ऑप्शन है हमारे सामने राव मालदेव और जयत सिंह के मध्य, बी ऑप्शन है सातल राव सातल और मल्लू खां के मध्य और सी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के मध्य, डी ऑप्शन है अकबर और प्रताप के मध्य। हाँ बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों, सबका आंसर आना प्रारंभ हो चुका है। वेरी गुड वेरी गुड मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जाटव जी हेलो सर, हाँ हेलो प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा तो ध्यान दीजिएगा ये जो युद्ध हुआ था वह राव सातल वर्सेज मल्लू खां के मध्य हुआ था। और ये युद्ध को लेकर मैं बात करूं तो ये युद्ध हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, कब हुआ था? 1492 ईस्वी में हुआ था। कोषाणा का जो युद्ध हुआ था 1492 ईस्वी में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? सातल वर्सेज मल्लू खां जो अजमेर का शासक हुआ करता था। इन दोनों के मध्य घमासान युद्ध होता है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खातूली का युद्ध कब हुआ था प्यारे विद्यार्थियों? हमारे सामने ए ऑप्शन है 1527 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1516 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1517 ईस्वी और डी ऑप्शन है 1519 ईस्वी। प्यारे विद्यार्थियों खातूली का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सभी के आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। वेरी गुड। देखिएगा हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों खातूली का युद्ध हुआ था 1517 ईस्वी में। देखिएगा किस किस के बीच में हुआ था? एक तरफ है राणा सांगा वर्सेज दिल्ली में जो सुल्तान हुआ करता था इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी की सेना के मध्य। और इस युद्ध में प्यारे विद्यार्थियों जो विजय रहा था वो कौन रहा था प्यारे विद्यार्थियों? सॉरी
इस युद्ध में जो विजय रहा था वो राणा सांगा रहा था। इस युद्ध में जो विजय रहा प्यारे विद्यार्थियों वो कौन रहा था? राणा सांगा रहा था। इस बात पर विशेष फोकस करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, मैं आगे बात करूं तो इस युद्ध में आपको पता है राणा सांगा का एक बेटा हुआ करता था, भोजराज, जिसे मीराबाई का पति कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, भोजराज का जो विवाह हुआ था मीराबाई के साथ में हुआ था। प्यारे विद्यार्थी विशेष याद रखना है, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें जो विजय रहा था प्यारे विद्यार्थियों वो कौन रहा था? राणा सांगा इस युद्ध में विजय रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राणा सांगा ने बाबर को किस युद्ध में हराया था? ध्यान देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राणा सांगा जो है बहुत महान शासक था, उसने बाबर को किस युद्ध में पराजित करने का कार्य किया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हमारे सामने ए ऑप्शन है बांडी का युद्ध, बी ऑप्शन है खातोली का युद्ध, सी ऑप्शन है हमारे सामने खानवा का युद्ध, और डी ऑप्शन है बयाना का युद्ध। ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, राणा सांगा ने बाबर को किस युद्ध में पराजित करने का कार्य किया था? सबका हाँ आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। वेरी गुड मेरे प्यारे विद्यार्थी। देखिएगा, तो यहां पर हमारे सामने पहला हम बात कर लेते हैं बयाना का युद्ध। क्या बयाना का युद्ध राणा सांगा और बाबर की सेना के मध्य हुआ था? बिल्कुल हुआ था प्यारे विद्यार्थी, लेकिन याद रखना बयाना का युद्ध हुआ था वो 16 फरवरी को हुआ था। 16 फरवरी 1527 ईस्वी में। और इस युद्ध की मैं बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये जो युद्ध था, इस युद्ध में क्या राणा सांगा विजय रहा था? बिल्कुल विजय रहा था प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? यही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, खानवा का युद्ध हुआ था, ये हुआ था प्यारे 17 मार्च को, 17 मार्च 1527 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। ध्यान देना। और इस युद्ध की कंडीशन क्या रही प्यारे विद्यार्थियों? खानवा के युद्ध में बाबर की विजय हुई थी और राणा सांगा की क्या हुई थी प्यारे विद्यार्थियों? पराजय हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। पहले खातोली का युद्ध। खातोली का युद्ध आपको पता है ये 1517 ईस्वी में हुआ था। पांडी जो स्थान है ये धौलपुर में पड़ता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और ये युद्ध लड़ा गया था ये 1518 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 1518 ईस्वी में लड़ा गया था। लेकिन याद रखना खातोली और बांडी का जो युद्ध है ये दोनों युद्ध लड़े गए थे राणा सांगा वर्सेज इब्राहिम लोदी की सेना के मध्य। राणा सांगा वर्सेज इब्राहिम जो लोदी है ये दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था, इन दोनों की सेना के मध्य लड़ा गया था प्यारे विद्यार्थियों। वेरी गुड, वेरी गुड मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है चित्तौड़ का दूसरा शाखा कब हुआ था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चित्तौड़ का जो दूसरा शाखा हुआ था वो कब हुआ था? 1503 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1301 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1303 ईस्वी, और डी ऑप्शन है हमारे सामने 1576 ईस्वी। चित्तौड़ का जो दूसरा शाखा हुआ था वो कब हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसमें विशेष याद रखना, चित्तौड़ का जो दूसरा शाखा है हमारे सामने थोड़े से ऑप्शन है थोड़ा सा गलत है प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए थोड़ा सा मैं आपके ऑप्शन थोड़ा सा करेक्शन करा देता हूं प्यारे विद्यार्थियों। क्योंकि चित्तौड़ का दूसरा जो शाखा हुआ था वो कब हुआ था इस बात पर याद रखना, मार्च 1535 ईस्वी में चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ था प्यारे विद्यार्थियों। इस शाखा को लेकर मैं बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाँ ऑप्शन ही गलत है, बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों मैंने सही कर दिया। ध्यान दीजिएगा, चित्तौड़ का जो दूसरा शाखा हुआ था मार्च 1535 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ पर मैं शाखा को लेकर मैं बात करूँ, यहाँ पर शाखा में क्या, एक तरफ तो मैं बात कर रहा हूँ केसरिया, एक तरफ तो जो है केसरिया हुआ, और प्यारे दिया तो देखिएगा यहाँ पर केसरिया के साथ में जोर भी हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। केसरिया के साथ में क्या हुआ था? जोर भी हुआ था। और यहाँ पर जो केसरिया किया था वो किसने किया था? जोर किसने किया था मेरे प्यारे दिया? हाँ देखिएगा मेरे प्यारे दिया, अरे बिल्कुल मेरे प्यारे दिया, मैंने करेक्शन कर दिया, ध्यान दे। देखिएगा केसरिया जो किया था रावत बाग सिंह ने किया था, रावत बाग सिंह। और प्यारे दिया तो रावत बाग सिंह की मैं बात करूं, रावत बाग सिंह देवलिया प्रतापगढ़ का सामंत हुआ करता था, और इसने यहाँ पर केसरिया किया था। यहाँ पर जोर करने का जो कार्य किया था प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है एक महारानी हुआ करती थी, एक रानी हुआ करती थी, हाँ बूंदी के इतिहास की रानी, हाँ वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों। तो उस रानी और दोनों के मध्य क्या हुआ था प्यारे विद्यार्थियों? ये हाँ शाखा हुआ था। वेरी गुड मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करें। अरे हमारी बुआ जी लगती थी रिश्ते में, सबको पता है, रानी कर्मावती, हाँ वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह है चौसा के युद्ध में शेरशाह सूर्य ने किसे पराजित किया था? चौसा का जो युद्ध हुआ था उसमें जो शेरशाह सूर्य है उसने किसको पराजित किया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अकबर को, बी ऑप्शन है मालदेव को, सी ऑप्शन है हुमायूं को, और डी ऑप्शन है हमारे सामने उदय सिंह को।
तो जो चौसा का युद्ध हुआ था, इस चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने किसको पराजित किया था, विशेष याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। हाँ, सबके आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। वेरी गुड वेरी गुड प्यारे विद्यार्थी, देखिएगा तो मैं बात करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हुमायूं को पराजित किया था। और प्यारे विद्यार्थियों हुमायूं को भाई साहब बुरी तरह से पराजित किया था और हिंदुस्तान का जो तख्ता था वो पलट दिया था। हिंदुस्तान में प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है यहाँ पर, हाँ वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर जो हुमायूं को पराजित करके प्यारे विद्यार्थियों शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। और ये इसे हम युग परिवर्तनकारी घटना कह सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अरे वीर बालिका थोड़ा सा ध्यान तो रखना, तू अकबर को डोक रुके, ध्यान दे इधर प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा इसमें जो विजय रहा था वो कौन रहा था प्यारे विद्यार्थियों, शेरशाह सूरी रहा था, इसने हुमायूं को पराजित किया था। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट में हुमायूं बेचारा क्या करता है, आत्महत्या करने के लिए चला गया था, पता है आपको, यमुना में कूद गया था। जब यमुना में कूदा तो प्यारे तो उसमें एक निजाम बिस्ती नाम का कोई व्यक्ति था, उसने इसको बचाया था। देखिएगा तो जब, हाँ ध्यान दे प्यारे जाती इधर, यमुना में जब कूद गया था बेचारा तो उसको एक निजाम बिस्ती ने बचाया था इसको। और उस दिन इसने कहा था निजाम बिस्ती इसके, जिस दिन मैं मुगल बादशाह बन गया ना, उस दिन एक दिन का तुझे मैं मुगल बादशाह बना। और जब ये 1555 ईस्वी में दोबारा मुगल बादशाह बनता है, इसको याद आ जाती है कि यार निजाम बिस्ती या निजाम सिक्का ने बेचारे ने मेरे लिए हेल्प की थी और आज मैं जो भी हूँ वो सिर्फ मैं उसकी वजह से हूँ। तो उसने प्यारे विद्यार्थियों उसको बुलाया जाता है, और जैसे बुलाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों उसने सोचा कि यार मैं एक दिन, उससे एक दिन का क्या बनाया था, मुगल बादशाह बनाया था। जब एक दिन का मुगल बादशाह बनाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, तो उसने सोचा है कि यार इतिहास में कोई दूसरे भी आ गया तो मेरा तो नाम नहीं रहेगा, क्यों ना मैं कोई ऐसा ऐतिहासिक कार्य करूं इसके लिए पूरी इतिहास गवाह रहे। बेचारा चमड़ी का काम करता था, देखिएगा तो भाई साहब वो चमड़ी का काम तो करता ही था प्यारे विद्यार्थियों। उस दिन उसने भारतीय इतिहास में चमड़े के सिक्के चलाए थे, ध्यान देना, हम बात करें आगे। राव जेतसी व मालदेव के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था, इसमें मालदेव की विजय हुई थी। ध्यान दीजिएगा राव जेतसी व मालदेव के बीच में ऐसा कौन सा युद्ध था जो लड़ा गया था और इसमें राव मालदेव विजय रहा था। ध्यान देना मेरे प्यारे, तो ए ऑप्शन है हमारे सामने पिपाड़ का युद्ध, बी ऑप्शन है कोषाणा का युद्ध, सी ऑप्शन है पाएवा ओब्लिक साइवा का युद्ध और डी ऑप्शन है रायसीन का युद्ध। ध्यान दीजिएगा, अरे बातें मत करो, ध्यान दो इधर पढ़ाई पे। देखो प्यारे विद्यार्थी उसमें जो राइट आंसर है वो है साइबा ओब्लिक पाइबा का युद्ध, और ये लड़ा गया था 1541 ईस्वी में। 1541 ईस्वी में राव मालदेव की सेना वर्सेज किसके मध्य लड़ा गया था प्यारे, तो राव जेतसी की सेना के मध्य लड़ा गया था। यहां से वेरी वेरी इंपोर्टेंट है प्यारे, तो राव मालदेव के दो सेनापति हुआ करते थे। देखिएगा राव मालदेव के दो सेनापति हुआ करते थे प्यारे, तो बिल्कुल देखिएगा राव मालदेव के दो सेनापति हैं, वो कौन कौन से हैं, एक का नाम है जेता और दूसरे का नाम क्या है, कोपा। जेता और कुप्पा ने भाई साहब राव जेतसी को बुरी तरह से पराजित किया था। लास्ट में राव जेतसी की क्या कर दी थी, इन्होंने हत्या कर दी थी। प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है कि इस राव जेतसी ने शेरशाह सूरी से सहायता के लिए एक अपना एक मंत्री हुआ करता था और उस मंत्री का नाम था पहले नागराज, उस नागराज को भेजा था, लेकिन याद रखना शेरशाह सूरी सहायता नहीं कर पाया था और लास्ट में बेचारा लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है गिरी सुमेल का मैदान राजस्थान के किस जिले में स्थित है। गिरी सुमेल का जो मैदान है वो राजस्थान में किस जिले में स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमारे सामने ए ऑप्शन है जालोर, बी ऑप्शन है जोधपुर, सी ऑप्शन है नागौर और डी ऑप्शन है पाली। देखिएगा मेरे प्यारे, गिरी सुमेल जो है आजकल ब्यावर में पड़ता है, लेकिन याद रखना इसमें जो राइट आंसर रहेगा प्यारे विद्यार्थियों वो क्या रहेगा, पाली रहेगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ये शब्द बोलने वाला जो था वह कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा शेरशाह सूरी था। और वह जो शब्द बोले थे वो किस युद्ध के बारे में बोले थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना है। एक तो खजुराहो का युद्ध, बी ऑप्शन है हमारे साथ बिलग्राम का युद्ध, सी ऑप्शन है साइवा का युद्ध और डी ऑप्शन है गिरी सुमेल का युद्ध।
सबके आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, सबका राइट आंसर है, वेरी गुड। तो इसमें जो राइट आंसर है वह है गिरी सुमेल का युद्ध। इस युद्ध की विजय के समय याद रखना शेरशाह सूरी ने क्या कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान के बादशाह को देता। पता है आपको प्यारे विद्यार्थियों, इस युद्ध में राव मालदेव के दो सेनापति थे, खतरनाक सेनापति। एक का नाम था जेता और दूसरे का नाम था कुपा। जब युद्ध प्रारंभ होता है, राव मालदेव इस युद्ध में उपस्थित नहीं था प्यारे विद्यार्थियों। राव मालदेव इस युद्ध को छोड़कर चला गया था, लेकिन ये दोनों महान वीर सेना नायकों ने खतरनाक तरीके से शेरशाह सूरी को पराजित करने के लिए इतना योगदान दिया था जिसकी कोई सीमा नहीं थी प्यारे विद्यार्थियों। तो लास्ट में शेरशाह सूरी को लग चुका था कि शायद 100% रूप से मेरी हार होगी, लेकिन अंतिम समय में उसका एक सेनापति हुआ करता था जलाल खां जलवानी, वो आ जाता है प्यारे विद्यार्थियों, और उन्होंने इन दोनों की क्या कर दी थी प्यारे विद्यार्थियों, हत्या कर दी थी। हाँ विजेंद्र शर्मा, स्वागत है आप सभी का, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, हरमाड़ा का युद्ध मालदेव और मेवाड़ के शासक उदय सिंह के मध्य लड़ा गया था। तो बताओ हरमाड़ा राजस्थान के किस जिले में स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा। हरमाड़ा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हमारे सामने ए ऑप्शन है पाली, बी ऑप्शन है उदयपुर, सी ऑप्शन है जोधपुर और डी ऑप्शन है राजसमंद। हाँ देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं, देखिएगा। तो इसमें राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों हुआ है जोधपुर। अगले क्वेश्चन पर मैं बात कर रहा हूं, अकबर की किस बंदूक से जयमल राठौड़ घायल हुए थे प्यारे विद्यार्थियों? अकबर की कौन सी जो बंदूक थी जिससे जयमल घायल हो चुके थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? देखिएगा हमारे सामने ए ऑप्शन है एनफील्ड, बी है AK-47, जानते हो AK-47? तो देखिएगा, सी है तोसर और डी है संग्राम। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है, सबके आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं, ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। हाँ बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। तो अकबर की जो बंदूक की मैं बात करूं तो अकबर के पास में जो बंदूक थी उसका नाम था संग्राम बंदूक। AK-47 की मैं बात करूं तो हमारे देश के जो वीर सैनिक हैं उन वीर सैनिकों के पास में कौन सी राइफल का इस्तेमाल किया जाता है? AK-47 का, बहुत तगड़ी पर। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थी, हरमाड़ा जयपुर में भी है प्यारे विद्यार्थी, देखिएगा। मैं आगे बताऊं, संग्राम बंदूक जो है अकबर पर थोड़ा सा ध्यान देना है प्यारे विद्यार्थियों। अकबर का हाथी पूछ लिया जाए तो याद रखना हवाई हाथी है। घोड़े की बात करें रहबर है, घोड़े का नाम था रहबर। बंदूक की मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों तो बंदूक तो आप जानते हो कौन सी बंदूक, संग्राम है, विशेष याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। वाद्य यंत्र की मैं बात करूं तो अकबर का जो फेवरेट जो वाद्य यंत्र हुआ करता था उसका नाम था नगाड़ा। नगाड़ा बजाता था भाई साहब खतरनाक तरीके से अकबर, देखिएगा। हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर बात करें प्यारे विद्यार्थियों। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है हमारा, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया और किन के मध्य हुआ था? हमारे सामने ये ऑप्शन है 1535 शेरशाह और प्रताप के बीच में, 1544 प्रताप व मानसिंह की सेना के मध्य, सी ऑप्शन है 1576 मानसिंह व प्रताप की सेना के मध्य। हमारे सामने डी ऑप्शन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1567 ईस्वी में उदय सिंह व अकबर की सेना के मध्य, देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपको बताना चाहता हूं प्यारे विद्यार्थियों कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वह अकबर की सेना वर्सेज प्रताप की सेना के मध्य हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, विशेष याद रखना। लेकिन अकबर स्वयं नहीं आया था तो किसको भेजा था? मान सिंह को भेजा था। तो इसमें अकबर का प्रधान सेनापति हुआ करता था, उसका नाम था मान सिंह, और ये युद्ध हुआ था प्यारे विद्यार्थियों 18 जून 1576 ईस्वी में। युद्ध हुआ था प्यारे विद्यार्थियों कब? 18 जून 1576 ईस्वी में। लेकिन याद रखना है कि इतिहासकार है थोड़ा सा अलग चलता है, ज्यादा नहीं है, ध्यान रख, थोड़ा सा धैर्य रख, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों। 18 जून 1576 ईस्वी में जो ये युद्ध हुआ था इस पर हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो 18 जून 1576 ईस्वी में अकबर की सेना वर्सेज राणा प्रताप की सेना के मध्य ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध की कंडीशन क्या रही प्यारे विद्यार्थियों? इस युद्ध का को अनिर्णायक युद्ध भी कहा जाता है, अलग अलग इतिहासकारों ने प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन बहुत सारे जो एविडेंस है उसके अकॉर्डिंग राणा प्रताप की विजय हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, तो खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? ध्यान दीजिएगा, खानवा का जो युद्ध था वो किस किस के बीच में हुआ था? बाबर राणा सांगा के बीच,
अकबर महाराणा प्रताप के बीच, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच, और मान सिंह और राणा प्रताप के बीच। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें जो खानवा का युद्ध हुआ था वो 17 मार्च 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा की सेना के मध्य युद्ध हुआ था। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, पन्नादाय ने मेवाड़ के किस राजकुमार के जीवन की रक्षा अपने पुत्र की बलि देकर की थी प्यारे विद्यार्थियों? क्योंकि पन्नादाय है, पन्नादाय ने अपने किस बेटे की रक्षा की थी? ध्यान दीजिएगा, पन्नादाई जो है उसने किस राजकुमार की रक्षा की थी? अपने बेटे चंदन की बलि देकर के। इस बात पर विशेष याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबका राइट आंसर है हाँ। देखिएगा, तो इसमें जो राइट आंसर है वह है राजकुमार उदय सिंह। इस राजकुमार उदय सिंह को पन्नादाई ने बचाया था अपने पुत्र चंदन की बलि देकर के प्यारे विद्यार्थियों। पन्नादाई जो है, इससे हमें देश के लिए त्याग और बलिदान की क्या मिलती है? शिक्षा मिलती है प्यारे विद्यार्थियों। पन्नादाई पे हमें थोड़ा सा याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों कि इसका जो जन्म हुआ था माताजी की पांडोली नामक स्थान पर इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और ये जो जाति की मैं बात करूँ तो इनका जो संबंध है गुर्जर जाति से प्यारे विद्यार्थियों, विशेष याद रखना है। आगे मैं बात करूँ प्यारे विद्यार्थियों तो हाँ ध्यान दीजिएगा, तो पन्नादाई की जो छतरी पूरी ली जाती है कमेरी नामक स्थान पर इसकी छतरी बनी हुई जो राजसमंद में पड़ता है। देखिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था प्यारे विद्यार्थियों? पहला दूत कौन सा आया था प्यारे विद्यार्थियों? इस पर याद रखना है। हमारे सामने ए ऑप्शन है जलाल खां, बी ऑप्शन है राजा मान सिंह, सी ऑप्शन है भारमल, और डी ऑप्शन है भगवंत दास। ध्यान दीजिएगा, तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो पहला जो दूत आया था वो कौन आया था, इस बात पर ध्यान देना है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, तो पहला जो दूत आया था उसका नाम था जलाल खां कोरची। जलाल का कोरची आया था प्यारे विद्यार्थियों, तो इस पर ध्यान देना, जमा भट्टो, जमा भट्टो। पहला आया जलाल खां, दूसरा आया मान सिंह, तीसरा आया भगवंत दास, और लास्ट में आया था टोडरमल। विशेष याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। हम अगले क्वेश्चन की ओर बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, संगीत राज नामक कृति किस राजपूत शासक की रचना है? संगीत राज जो ग्रंथ लिखा गया था प्यारे विद्यार्थियों वो किसके द्वारा लिखा गया था? ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ हमारे सामने ए ऑप्शन है राणा सांगा, बी ऑप्शन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों राणा खुंबा, और डी सी ऑप्शन की मैं बात करूँ तो यह है महाराणा जय सिंह, और डी ऑप्शन की बात करूँ तो महाराणा मोकल। किसके द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया था? विशेष याद रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सबके हाथ सराहना प्रारंभ हो चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबका राइट आंसर है वेरी गुड। तो राणा कुंभा के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? संगीत राज। थोड़ा सा मैं संगीत राज के बारे में बता देता हूँ, संगीत राज की विशेषता क्या है। संगीत राज, इस पर याद रखना है, संगीत राज को संगीत ग्रंथों का सिरमौर भी कहा जाता है। संगीत ग्रंथों का सिरमौर जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? संगीत ग्रंथों का सिरमौर किस ग्रंथ को कहा जाता है? संगीत राज ग्रंथ को कहा जाता है। यहाँ पर बात करें कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5, कितने अक्षर है प्यारे? तो 5 अक्षर है। तो याद रखना कितने भागों में बांटा गया इसको? 5 भागों में बांटा गया है। विशेष याद रखना प्यारे, संगीत राज को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। जिसके बाद हम बात करें प्यारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? मेरे प्यारे, तो रणथंभौर में जो चौहान वंश की स्थापना की थी या स्थापना करने वाला जो शासक था वो कौन था? कलण है, बी ऑप्शन है लोम्बा, सी ऑप्शन है गोविंद प्रथम, और डी ऑप्शन है वासुदेव। देखिएगा, इसमें जो राइट आंसर है प्यारे वह है गोविंद प्रथम। इस गोविंद प्रथम ने रणथंभौर में किस वंश की स्थापना की थी? चौहान वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बात करूं प्यारे, देखिएगा हाँ, हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है यही है प्यारे विद्यार्थियों, रणथंभौर के चौहान। तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करना चाहता हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद अगले एपिसोड